नमस्कार दोस्तों, देखो भाई आज की जो वीडियो रहेगी ना एकदम मैजिकल वीडियो होगी भाई। मैं कहता हूँ वीडियो देख के आप खुद ही बोलोगे भाई मजा आ गया। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट बॉक्स में मैजिकल एसटी जरूर लिख देना भाई। देखिए आज की जो वीडियो रहेगी इसमें कवर करेंगे कि आपको एक बड़े फॉल के बाद री एंट्री जब करनी होती है चार्ट पे, कि दोबारा एंट्री कहाँ से करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ पे ट्रैप बनता है, ध्यान देना वो ट्रैप बार बार बनता है भाई। मैं भी सिखाऊंगा आपको और बिल्कुल इजी एंट्री लेने का वे बताऊंगा भाई। बार बार समझाता हूं, आज फिर से समझा रहा हूं। जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो मैं कहता हूं ब्लेसिंग होगी भाई। बहुत ज़बरदस्त ट्रैप कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, बार बार समझाया फिर से ध्यान कर लेना भाई। और मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ भाई, आपको बहुत कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। आपको लिमिटेड चीज़ें पता है तभी आप अच्छे ट्रेड कर पाओगे। तो सारी चीज़ें जानने के पीछे मत पड़ो, सारी स्ट्रेटजी सारे सेटअप्स के पीछे मत भागो। मैंने बार बार कहा आप सिर्फ 4 चीज़ जो मैं कहता हूँ वो कर लो। नंबर 1, ट्रेंड का पता करना सीख जाओ। और ट्रेंड जिसको अभी तक नहीं आता है मैं बताता हूँ, हर दिन सुबह अपनी जो डेली निफ्टी का व्यू जो आपके साथ शेयर करता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले, उसमें क्लियर कर देता हूँ मैं ट्रेंड ये है भाई। भागता घोड़ा सेटअप, बुलिश देखना है बीरिश देखना है, क्लियर कर देता हूँ मैं। दूसरी चीज़ मैंने बोल रखी है सेटअप अपना फिक्स कर लो भाई। जैसे मेरा सेटअप है, आपका जो सेटअप है जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं भागता घोड़ा सेटअप है। टाइम फ्रेम फिक्स कर लो भाई। जैसे 15 मिनट मैं कहता हूँ 15 मिनट यूज करो भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। 4th चीज़ रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर लो। ये रिस्क रिवॉर्ड पे मैंने आज भी एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी है भाई, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ देखिए, वॉच रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव सेशन, इनको देखो भाई। इस रिस्क रिवॉर्ड पे हमने एक लाइव सेशन रखा था, जो प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने लाइव सेशन रखा था। ऐसी ऐसी चीज़ों को मिस मत किया करो जो सीरियस लोग हैं भाई। मैंने ये पहले देखो मैंने रिकॉर्डिंग बीच में काफ़ी लाइव सेशंस की नहीं दी थी भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कई मैंने उनकी नहीं दी थी भाई। क्योंकि ना लोग देखते नहीं है, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता भाई। मैं इतने एफर्ट्स लगाऊं, देखते हैं नहीं, वही 5, 7, 10 लोग हैं जो। क्यों पता है क्यों? रीज़न भी बताता हूँ क्या है। अगर ये फ्री होती है ना तो 100-200 लोग भी आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं। इस पर 100-200 रुपये का चार्ज भी रख दिया जाए ना। वो चार्ज रखने का रीज़न भी बता रखा मैंने कि जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं भाई वो ठीक है, थोड़ी सी नॉमिनल प्लेटफॉर्म फीस, अगला अपने को स्टोरेज भी दे रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ लाइफ टाइम तक रहेंगी भी, 100 चीज़ें होती हैं। प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री एक्सेस है, तो उनको फ्री देते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ डिफरेंस रखना पड़ता है भाई। पर 100-200 रुपये में क्या हो जाएगा भाई? सोचो आप ट्रेडिंग करने आए हो, आप 100-200 रुपये के लिए आप ये ऐसे ऐसे सेशन छोड़ देते हैं। मेरा इससे कुछ नहीं है, घर नहीं भर रहा है भाई, मेरा कुछ नहीं हो रहा इससे। बट मेंटेलिटी बहुत खराब है। मेंटेलिटी पता क्या रखो? मेंटेलिटी ये रखो कमाने की। मार्केट से सीख के कमाओगे, और सीखने पे अगर खर्च कर रहे हो कुछ नहीं होता है। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई। तो मैंने आपको बताया, चलो जिसने देखना नहीं देखे, ये रिस्क रिवॉर्ड का जो मैंने 4th पॉइंट बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत ही नेग्लेक्टेड कॉन्सेप्ट रहता है, ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो भी प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो लास्ट में आपको यही चीज़ बताएंगे। मार्केट में आपको जो टिकाएगी चीज़ वो लास्ट में टिकाएगी रिस्क रिवॉर्ड। आपकी एक्यूरेसी 40-50% भी आपके सेटअप की, स्टिल आप रिस्क रिवॉर्ड से मार्केट में अच्छा कर सकते हो। और अपने कॉन्सेप्ट जो अपना सेटअप है उसकी तो 80-90% तक की एक्यूरेसी है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जरूर रखो भाई। अब चलते हैं एक बार आज के एनालिसिस पे, एकदम आपको मैजिकल चीज़ें दिखाता हूं मैं। देखिए पहले बात करेंगे कि अपना व्यू क्या था आज मार्केट को लेके। व्यू कहाँ शेयर करता हूं मैं आपको बता रखिए। ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो सुबह मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी व्यू शेयर किया था भाई, मैं डेली सुबह प्री मार्केट टाइम में आपके साथ शेयर करता हूँ, 9:02 पे शेयर किया था। और ये प्रीमियम ग्रुप है भाई, यहाँ भी मैं सुबह सुबह शेयर करता हूँ। ये मैंने सेम वीडियो है, दोनों जगह शेयर कर रखी है भाई। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। इसमें क्या चीज़ें होंगी वो भी आगे देख लेना आप, क्या हेल्प मिलती है। प्लस लाइव सेशंस होते हैं, क्लास सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब होती है भाई। तो इसमें जो व्यू था मैं बताता हूँ आपको। अब जाके मेरी पहले जो आज फर्स्ट टाइम कोई मेरी वीडियो देख रहा हो वो पहले जाके मेरी सुबह की वीडियो देखो। ये होती है एनालिसिस वीडियो। ये नहीं होती आफ्टर मार्केट 100 चीज़ें बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। ये होती है कि मैंने 9:03 पे यहाँ वीडियो डाली है, मार्केट ओपन 9:15 पे हुई है, और वही की वही चीज़ मार्केट में शाम को हुई मिलती है। तब तो माने कि हाँ चार्ट ट्रेडिंग है। बाद में तो कोई कुछ बोलता रहे यार, 100 एनालिसिस कोई भी बोल देगा। लाइव मार्केट मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सारी, और डेली बताता हूँ ये चीज़, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि नहीं बताता हूँ। अब सुनो भाई एनालिसिस क्या था। पहली बात मैंने क्लियर की थी, उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेरिश है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें इस ट्रेंड की डायरेक्शन में भागता घोड़ा सेटअप देखना हो, कहाँ से देखना है।
बस मैंने दो चीज़ उस वीडियो में बता रखी है। एक, मार्केट यहाँ से ऐसे करके अप साइड जाए, इसी एरिया में मैंने ऐसे सर्कल लगा रखे हैं, जाके देख लो। मैंने यहीं पे बताया कि अगर मार्केट अप साइड जा रही है, सैलून राइज करना है, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना एक जगह। दूसरी मैंने बता रखी है, मार्केट मान लो गैप डाउन हो या सीधा नीचे भाग जाए, जाने दो, जो भी बाउंस आए उस बाउंस में अपने को लोअर हाई कैच करना है, भागता घोड़ा सेटअप कैच करना है। ये दो ही चीज़ें बता रखी हैं। अब मुझे बताओ, अगर जो इंसान कुछ दिन सीख ले ये वीडियोस देख के या मेरे से कैसे भी सीख ले, उसके बाद जो मेरा ये निफ्टी व्यू जो मैं सुबह शेयर करता हूँ, ये हर दिन सुबह देख ले, वो इंसान कैसे नहीं प्रॉफिटेबल होगा भाई? बताओ मुझे, कैसे वो बड़े बड़े लॉसेज खा सकता है? नहीं खा सकता है। अगेंस्ट द ट्रेंड हम जाते ही नहीं है, तो लॉसेज बड़े बड़े होने का मतलब ही नहीं है भाई। तो ध्यान दो भाई, सारी चीज़ें पकी पकाई मिल रही हैं यहाँ पे। अब चलते हैं जी, आते हैं अपना इस पे आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आज के मूव पे चलते हैं और मार्केट में क्या कुछ हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सीधी बात सुनो मेरी, चलते हैं पहले प्रीमियम ग्रुप पे, जो लाइव मार्केट के टाइम मेरी कमेंट्री रहती है उस पर चलते हैं। देखिए भाई, पहले तो मैंने आज सुबह यही बोला था भाई कि सभी को जून मंथ ग्रीन में क्लोज करना है, चैलेंज दिया है मैंने, रोबोट की तरह काम करो। सभी सुन लो भाई, रोबोट की तरह काम करो यार। जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है ना आपको, बस आपके अंदर जो सेट हो रखी हैं उसी के बेस पे आपको एक्शन लेना है। सिंपल, ट्रेड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, सेटअप भागता घोड़ा, टाइम फ्रेम 15 मिनट, रिस्क रिवार्ड 1:2। ट्रेड लेने की कुछ कंडीशंस मैं इस बार वीकेंड जो लाइव सेशन रहेगा उसमें कुछ कंडीशंस भी समझाऊंगा। 2-4 जो कंडीशंस आपको याद करनी है, कब अवॉइड करना है, फिर से बताऊंगा। पहले भी बताया, फिर से बताऊंगा, फिर से अच्छे समझाऊंगा, याद हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कहा मैं 10 मिनट्स टाइम फ्रेम का भी बैक टेस्ट कर रहा हूँ भाई। 5 थोड़ा जल्दी हो जाता है, 15 हो सकता है, थोड़ी कभी लगेगी थोड़ा सा लेट हो जाता है इंडियन मार्केट के हिसाब से, क्योंकि लिमिटेड टाइम ओपन रहती है। क्रिप्टो एंड गोल्ड वगैरह में 15 मिनट टाइम फ्रेम इनफ है। फिर मैंने कहा इसका भी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जो रिजल्ट आएगा आपको बताऊंगा। ये निफ्टी व्यू था गोल्ड एंड क्रिप्टो का। फिर मैंने ये ग्रुप जो है अपना भाई गोल्ड एंड क्रिप्टो वाला, इसका लिंक भी शेयर किया। ये ग्रुप एक्चुअली मैंने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए ही रखा हुआ है भाई। तो जो भी प्रीमियम ग्रुप मेंबर बनता है उसको ये गोल्ड एंड क्रिप्टो वाले ग्रुप में इसका फ्री एक्सेस है भाई। तो 2 ग्रुप मिल जाते हैं आपको, और बहुत ही शानदार ट्रेड पीछे मिले हैं भाई इसमें, बहुत ही शानदार। हर दिन का एक दो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाता है। तो ये सब मैंने कहा। अब मैंने 10:06 पे कहा निफ्टी में वेट करना, अभी स्पोर्ट लेवल के पास है मार्केट, बाउंस में सेल ऑन राइज देखेंगे। ठीक है, ये मैंने कब कहा? ये मैंने तब कहा भाई जब ये जो पहली जो रेड कैंडल बनी थी। कई लोग हो सकता है भाई कोई रेड कैंडल देखे इस टाइप से बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बना दे और भाई ट्रेड मार दें। तो मैंने कहा भाई वेट करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, स्पोर्ट लेवल के पास मार्केट है, यहाँ कुछ नहीं करना है। क्लियर होगी बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये 10:10:59 मतलब 11 बजे करीब यहाँ हाई एंड लोअर हाई बनेगा तो सही होगा। ये जो कैंडल बनी है ना 11 बजे क्लोज हुई है, रेड वाली कैंडल। अब देखो, हो सकता है भाई कई लोगों को ये इस टाइप से लगाएं, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बन गया, लेकिन मैंने बताया है भाई इतना इजी नहीं है ये, कि सिर्फ लाइन लगाने को सेटअप नहीं बोलते हैं, साथ में एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी है। क्या सिंपल साइकोलॉजी है कि भाई एक बड़ा फॉल आया है तो आप क्या करो, आप ये करोगे, बड़ा फॉल आया है 61 to 78% वाला जो रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पे लगाओ फिबोनाची को। मैंने आज की एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर भाई, ये वीडियो जरूर देखो भाई। बट देखो क्या है ना, वही है कि मतलब दुख की बात ये है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताई है, ये कोई नहीं समझा सकता। किसी ने भी अगर एक सिंगल वीडियो ऐसी जो मैंने वो बनाई है उस पर मिल जाए पूरी सोशल मीडिया पे, मान जाऊंगा मैं। प्योर मेरी ऑब्जर्वेशन है, कई महीनों की, कई सालों की, कई लॉसेज खाने की मेरी प्योर ऑब्जर्वेशन है वो, कि मैं पहली बार में लॉस खा चुका होता था, वहाँ सेकंड टाइम जब तक मार्केट अच्छा मुँह देती थी मैं आउट हो चुका होता था। लेकिन कोई नहीं देखता भाई, कोई नहीं देखता, फद्दू चीज़ों को देखेंगे लोग, यही मेंटेलिटी है आज के दिन की। बट ठीक है, अपना हम तो बनाते रहेंगे भाई जैसा भी होगा। देखिए जाके देखो, दिन में मैंने आज वीडियो डाल रखी है, वो 2-3 मिनट की वीडियो है, यूट्यूब चैनल पे अपने में पड़ी है, वीडियोज़ में जाके जरूर देखना। यहाँ से लगाया आपने, इसका 61 to 78% वाला ये एरिया है, ये मार्क कर लो भाई, ये मार्क कर लो। एक अच्छा रिट्रेसमेंट होता है इस एरिया में, फिर से आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में सेटअप मिलता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। दूसरी बात, मान लो यहाँ तक क्या हर बार रिट्रेसमेंट आएगी? नहीं आएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से भी मार्केट गिर सकती थी, फिर उसमें क्या करना है? उसमें ये करना है, मार्केट अपसाइड गई, एक हाई लगाने दो, पहला हाई लग गया, अब मार्केट नीचे आएगी, फिर एक वो अपसाइड जाके लोअर हाई लगा दे, यहीं पे बीरिश घोड़ा सेटअप मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला हाई लगाया, दूसरा जो लोअर हाई लगाया, मतलब प्रीवियस जो हाई था वो मार्केट ने निकाला नहीं, तो आपको यहाँ ट्रेड लेना होगा, आपको यहाँ ट्रेड लेना होगा। यहाँ कई बार आपके एसएल जाएंगे, कई बार एसएल जाएंगे यहाँ पे, बट वो एसएल देने पड़ेंगे मार्केट को। एसएल दोगे तभी मार्केट आपको आगे रिवॉर्ड भी देगी, बट ये एसएल नहीं देंगे, पहली बार में जंप नहीं करना है इतनी नीचे,
ये ध्यान रखो, ये डिफरेंस है इसमें। अब मार्केट अपसाइड जाती है भाई। अब देखो आगे मैंने क्या कहा, मैजिकल चीजें आपको दिखाता हूं। देखिए अपसाइड बाउंस, ये मैंने 11 बजे ही कह दिया था, 11:04 पे अपसाइड बाउंस 23,270 से 23,300 राउंड पे ट्रेड मिले तो अच्छा ट्रेड होगा, कि इस लेवल पे मिले तो अच्छा ट्रेड होगा, सेफ एंड बिग ट्रेड मिलेगा। सो अभी नीचे जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। ये मैंने यहीं पे ये कैंडल क्लोज हुई, यही जो कैंडल चल रही थी तभी बोल दिया था ये बात, कि यहाँ इस लेवल के पास मार्केट देखिए कितना हाई लगा इसका, 23,328 के आसपास। तो मैंने 23,300 के अराउंड वाला एरिया जो देखो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन भी, ये जो सपोर्ट थी ना इसका ब्रेकडाउन भी हो रखा है भाई। ये लेवल वैसे भी निकल के आ जाते हैं अगर रिट्रेसमेंट नहीं करोगे। देखो यहीं पे एक कैंडल ये रुकी भी थी, ठीक है। ये जो पूरा जोन है ना, ये यही जोन है भाई, सारा जो प्रीवियस जो सपोर्ट थी यहीं से ब्रेकडाउन हुआ है। तो मार्केट को यहीं से एक अच्छा मूव देने के लिए, क्योंकि नीचे जगह भी तभी होती चलने के लिए, ठीक है, घोड़े के पास जगह बन गई अब काफ़ी चलने के लिए। तो ये मैंने कहा और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से जाके घूम गई भाई। मैंने कहा लोअर हाई का वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 1246 अब चलते हैं जी। देखिए 1246 ये कैंडल क्लोज हुई है जी, ये कैंडल। मैंने कहा भाई लोअर हाई का वेट करें, मतलब पहला हाई नीचे, सेकंड जो लोअर हाई लगे। कल भी मैंने समझाई है यही बात भाई, हर रोज समझा रहा हूं भाई, इसको ध्यान दो भाई, कल भी समझाई है मैंने। और इसमें एक इशू ये आ रहा है भाई काफ़ी लोगों को कि हाई लगे, लोअर हाई लगे, लोअर हाई लगे या इक्वल हाई लगे, बेरी सेटअप मिलता है तो यहीं पे ट्रेड लें, नेक ब्रेक होने का इंतजार करें। मैंने कल भी वीडियो में समझाई है कि भाई अगर आप नेक ब्रेक का वेट करोगे तो कई बार मुंह निकलेंगे आपके। मैंने बताई है ये बात, मैंने कल भी ये कही थी कि जैसे यहाँ नेक ब्रेक का वेट किया तो मुंह निकल गया, तो मैंने कहा था लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आएगी। अब क्या हुआ, मार्केट ये गई, देखो ये फिर आई, अपॉर्चुनिटी मार्केट देती है, आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, हाई लगे, नीचे इक्वल हाई, लोअर हाई या वेरी सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड लो, क्योंकि आप विद द ट्रेंड हो, ये टाइम फ्रेम के साथ हो आप, तो आपको नेक ब्रेक की ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ट्रेड लेने पड़ेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बार बार ट्रेड नहीं मिलेंगे। हाँ अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हो ना भाई, तो नेक ब्रेक की बिल्कुल से बिल्कुल आपको जरूरत है, नेक ब्रेक होने ही दो। 5 मिनट में क्या होगा, 2-4 बार ये हाई अपसाइड में लग चुके होंगे, हाई लोअर हाई लोअर हाई 2-3 लग चुके होंगे, पहले ट्रैप ट्रूप हो चुके होंगे आप, तब जाके मार्केट नीचे आएगी। तो उसमें तो नेक ब्रेक जरूर होने दो 5 मिनट, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है भाई, वहाँ कन्फर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे नीचे से मार्केट जा रही है, ट्रेंड बेरी से ऊपर से, लेकिन यहाँ नीचे मार्केट जा रही है, देखो लो हायर लो, फिर मार्केट अपसाइड जा रही। तो बस आपको क्या करना है कि सिंपल अपसाइड, जब तक मार्केट ये देखो हाई ये लगाती जा रही, हायर हाई, आपको ट्रेंड चाहिए लोअर हाई, ये ट्रेंड चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ही बेरिश है, लोअर हाई वाला ही है। तो यहां जैसे ही आपके पास एक हाई लगे, नीचे आए, इक्वल हाई लोअर हाई, बेरी सेटअप मिले, सेकंड अटेम्प्ट पे 15 मिनट में आप ट्रेड लेने जाओ। मैंने कल भी कही थी ये बात, आपको लेने पड़ेंगे ट्रेड। अब मैं आपको बताता हूं भाई ट्रेड हुआ कहां से। देखिए भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी और भी क्या क्या चीज़ें बोली। देखिए मैंने कहा था आज 10 मिनट्स भी मैं देख रहा हूं, मैंने आपको बताई थी भाई। देखो यहाँ पे ये हाई लगा, ठीक है, मार्केट में, और ये मैंने इस टाइप से इसमें एक सेटअप बनाया भाई, इस टाइप से अपना एक बेरिस घोड़ा सेटअप था। इसी को कर लो, ज़्यादा दूर की करने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो ये कर लो, ठीक है। यहाँ मार्केट अपसाइड से नीचे आई, एक हाई लग चुका है, नीचे आई, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ, ठीक है, बट ठीक है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आई मार्केट अपसाइड वापस गई और इक्वल हाई ये लगाया, और भाई ये जो पूरा जो जोन था ना इसका ब्रेकडाउन भी किया। तो ये हाई इक्वल हाई नीचे, ये जो वही कॉन्सेप्ट बन गया अपना, और ये तो इसने इस बार इसका ब्रेकडाउन कर भी दिया, यहाँ ब्रेकडाउन कर भी दिया भाई। तो मैंने क्या लिखा मैं बताता हूँ आपको, अपने प्रीमियम ग्रुप पे चलते हैं। देखो मैंने लिखा सेटअप बन रहा है भाई, फिट है, 1:14 पे मैंने बोल दिया था फिट है, रिस्क देख लेना अपना बस। ये मैं 15 मिनट के हिसाब से आप लोगों को, ये देखिए, ये मैंने यहाँ बोल दिया था सेटअप बन गया भाई, फिट है, ये सेटअप बन चुका है, फिट है। अब ये सेटअप ने डायरेक्ट, मैं क्यों बोल रहा हूँ फिट है, कि भाई यहाँ पे ना मार्केट ने होल्ड कर लिया ऑलरेडी, 3-4 कैंडल होल्ड किया है, और 10 मिनट में मैंने आपको दिखाया अभी, 10 मिनट में वहाँ परफेक्टली सेटअप पहले ही बन चुका था इससे। तो ये सारी चीज़ें देख के मैंने कहा कि भाई फिट है, और बस रिस्क देख लेना अपना, क्योंकि भाई यहाँ रिस्क बड़ा आ रहा था भाई। एसएल जो कॉल सेल, देखो पुट बायर का एसएल ठीक था, 20 पॉइंट के करीब था, यहाँ पे भाई कॉल सेलिंग में 50 पॉइंट के करीब का आज फिर एसएल आ रहा था, प्रीमियम टूट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे तो एंट्री ले नहीं सकते भाई, यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब ये एसएल हो गया, बहुत बड़ा एसएल है भाई, ये दिक्कत थी आज। तो फिर आगे क्या किया भाई, मैंने लिखा भाई 10 मिनट्स में सही सेटअप बन रहा है एकदम, ये भी मैंने बता दिया जो भी दिखाया आपको 10 मिनट्स में। फिर मैंने लिखा अपसाइड एंट्री देनी चाहिए, भी डायरेक्ट रिस्क बिग है,
क्या बकवास है, डायरेक्ट मर रहा है, रोको इसको, कॉल सेलर का एसएल वीक था, ये मैंने बताया जब ये एक बार नीचे गया, एक बार ये नीचे भागी ना भाई ये, तो तब दुख हुआ था कि यार बड़ा सेटअप बढ़िया बना है और मार्केट तो जा रही है भाई। फिर मैंने लिखा कैन टेक रिस्क 15 मिनट्स हाई रिस्क, ये 146 पे मैंने लिखा कि भाई अब रिस्क ले सकते हैं। देखो इसका मैंने क्यों बोला, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैंने आज कहाँ एंट्री ली, ये जो मैंने बताया आपको इसका पूरा ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आई, मार्केट वापस गई, वापस जाके फिर ये रेड कैंडल क्लोज हुई भाई, ये 145 पे हुई, मैंने 146 पे लिख दिया था कि भाई ले। अब हो गया भाई, देखो मार्केट ये गई, रीटेस्ट हुआ, फिर एक रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है। तब इस कैंडल में एंट्री ली है मैंने, और मैंने कहा ये हाई मेरा ऊपर, ये हाई रहेगा। अब मैं 15 मिनट में भी दिखाता हूँ इस चीज़ को, देखिए आपको, देखो हुआ क्या, आपको दिखाऊं इसको। आप 5 मिनट में भी जो देख रहे होगे ना, 5 मिनट में और अच्छा सेटअप दिखाई दे गया था भाई ये। तो ये मैंने एंट्री लेने के लिए थोड़ी सी तिकड़मबाजी आज लड़ानी पड़ी, क्योंकि सेटअप अच्छा बना। देखो मार्केट नीचे आती है, ये अपसाइड जाके ये आती है, मैंने कहा यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में मैंने दिखाया ना आपको कि प्रॉपर ये ब्रेकडाउन के बाद वो रीटेस्ट हो रखा है भाई। और इस 15 मिनट कैंडल का देखो यहाँ तक अपसाइड, तो मैंने लिखा 15 मिनट कैंडल का हाई लगाओ एसएल, और यहाँ एंट्री ले सकते हैं भाई। अब क्या हो सकता था, दो चीज़ें थी भाई, ये आपका हो सकता है ऐसे करके अपसाइड जाके एसएल खा सकता था भाई, खा सकता था, फिर दोबारा लोअर हाई बना के एंट्री देता, ये हो सकता है भाई। देखो कई बार होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी डाउन साइड आ चुकी है, तो एक बाउंस देके लोअर हाई बनाने चली जाए। बट इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आज क्या थी कि ये शायद ऐसा काम ना करे, वो ये था कि ये ब्रेकडाउन आया ना, उसके बाद यहाँ मार्केट ने यहाँ आधा घंटा तक रुक चुकी है मार्केट, एक ब्रेकडाउन, ये जो नेक बनी है, ये नेक जो बनी है यूं आई, अब इसी के नीचे मार्केट होल्ड कर लिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि ब्रेकडाउन लेवल से पहले या बाद में अगर होल्ड कर ले, यहाँ होल्ड कर लिया इसने, होल्ड कर लिया, ये देखो ये होल्ड कर लिया इसने, ये होल्ड कर लिया, ये 3 कैंडल मतलब 30 मिनट हो चुकी हैं यहाँ पे, और फोर्थ में एंट्री ले रहे हैं, और ये फिर 1-2 और होल्ड होगी, तो फिर तो यही हो गया था कि अब इसके ऊपर निकलेगा ना भाई, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तो ये लो ही टूटना मुश्किल हो जाएगा इससे। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि भाई कैन टेक रिस्क 15 मिनट्स हाई रिस्क, मतलब एसएल अपना जो 15 मिनट हाई का, यहाँ पे आपको एसएल रखना अपना बस, क्योंकि ये एसएल तो रख नहीं सकते इतना बड़ा भाई। ये मैंने बोला, यहाँ मेरी एंट्री हुई, थोड़ी देर इसने तंग किया, तंग करके बट इसने फाइनली क्या किया, नीचे आई, अपसाइड गई, ये इसने स्ट्रक्चर बनाया, और फिर इसने फिर से ये स्ट्रक्चर बनाया भाई, और ये स्ट्रक्चर बनाया तब तो मार्केट ने टक 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 कर दिया भाई काम। अब अगर किसी ने मान लो यहाँ किसी से नहीं हुआ है, तो भाई देखो इस टाइप से सेटअप बना है और इस टाइप से सेटअप बना है, तो किसी न किसी पॉइंट पे आप अपना वीर भागता घोड़ा सेटअप यूज करके ले सकते थे। ये सिंपल बात मैंने बोली, और मैं आपको वही बात फिर से बोल रहा हूँ भाई, अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज करते हो तो आपको ट्रेड लेने होंगे, आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आपको रिस्क लेना होगा। और इसीलिए मैंने ये इतने मैसेज मुझे करने पड़े आज, क्योंकि प्रॉपर सेटअप था नहीं। आई थिंक मुझे लगा था कि काफ़ी आप में से थोड़े से नए भी होंगे, अभी नहीं समझ में आए, तो शायद एंट्री समझ में ना आए। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। अब देखो ये देखिए, फिर मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पे कंफर्म करके ही ये बोला था भाई कि ले सकते हैं। देखिए ये यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, ये ब्रेकडाउन आता है, सीधा सीधा मार्केट रीटेस्ट करने जाती है, और ये मार्केट ने फिर से यहाँ बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया। और टाइम बताता हूँ आपको, 1:35 मतलब 1:40 पे कैंडल क्लोज हो चुकी थी। जो मैंने आपको बोली वो 1:40 पे हो चुकी है, मैंने 146 पे बोली इस कैंडल के बाद भी। मैंने और कंफर्म कर लिया कि मार्केट जो है, देखो ये लो है, यहाँ जाके नीचे अच्छी खासी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तब मैंने आपको बोला है भाई, क्योंकि प्रॉपर एंट्री नहीं बन रही थी, तो मेरे को अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको देखना पड़ा था। तब मैंने कहा था कि कैन टेक रिस्क भाई, और यही एसएल था भाई। अगर ये जाता तो फिर तो मार्केट यहाँ इतना कंसोलिडेट होकर अपसाइड गई है, फिर वापिस इसको ये निकालना मुश्किल हो जाता आज के लिए। फिर देखिए जिसको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते उसके लिए देखिए बी रिस्क घोड़ा, फिर देखिए कितने बने हैं बी रिस्क घोड़ा, बहुत अपॉर्चुनिटी बनी है भाई। बस आप सही ट्रेड करना शुरू कर दो, 5, 15, 10 जिसमें लोगे उसी में ट्रेड मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं क्या, ये भागता घोड़ा सेटअप? नहीं भाई, आवरली में नहीं ले सकते। उसका रीजन मैंने मना किया था, क्यों किया था वो बताऊं मैं आपको। देखो आप सोचोगे ये सेटअप बन गया ना, देखो क्या है, यहाँ नीचे स्पोर्ट मल्टीपल टाइम्स यहाँ टच हो चुकी हैं, स्पोर्ट बन चुकी है, ये स्पोर्ट बन चुकी है। बड़ा ट्रेड इसके नीचे ही आएगा। ऐसे टाइम पे आपको अंदर अंदर का ट्रेड लेना है। अंदर अंदर का ट्रेड आप लोगे मान लो
तो आप यहाँ ये कैंडल क्लोज हो रही है, आपका एसएल मिनिमम ये एसएल है स्विंग 114-15 पॉइंट का, नीचे आप मैक्सिमम भी खाने जाओगे ना तो भी वही है 120-30 पॉइंट ही है। तो 1:1 एक घंटे में नहीं जा सकते हैं भाई, और टाइम भी नहीं है उतना। ये 1 आवर में तब जाना है जब बिल्कुल क्लीन हो, नीचे कुछ नहीं हो, फ्री फॉल हो, मार्केट फ्री फॉल हो, या फिर एक बड़ा बाउंस आ रखा हो, चलने के लिए 300-400 पॉइंट की जगह हो, तब जाओ। ऐसे बीच में नहीं, मार्केट की ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट में नीचे सपोर्ट बनी हुई है, ऐसे में नहीं भाई। ऐसे में सिंपल छोटे टारगेट लेना है, 15-10 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, 1:2 लेना है भाई। मैंने एक चीज़ ये लिखी, फिर क्वांटिटी कम रख सकते हैं आज, बिकॉज परफेक्ट एंट्री नहीं बनी है। अगर 15 मिनट में सही एंट्री बने तो फुल ऐड कर सकते हैं, काफ़ी डाउन साइड एंट्री मिली है। सो मैंने ये चीज़ लिखी, आप देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो भाई। क्या ध्यान रखा करो कि भाई मान लो अगर रियल एसएल तो यहीं पर रह गया अपना, मान लीजिए, लेकिन ठीक है मार्केट करती है कई बार कि यहाँ आके नीचे लोअर हाई बना के होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है मार्केट, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, ऐसे में थोड़ी क्वांटिटी कम कर लो, जहाँ परफेक्ट एंट्री नहीं हो ना, कॉन्फिडेंस पूरा नहीं हो, थोड़ी कम एंट्री कर लो ना, कम क्वांटिटी ले लो, सो दैट रिस्क कम हो जाए भाई। क्योंकि यहाँ काफ़ी चल चुके, अगर ये यहाँ से यहीं पर लोअर आई दे देती तो आप में से हर कोई मार देता भाई। तो ऐसे में ये चीज़ें ध्यान कर लिया करो भाई। मैंने कहा रिस्क मोल कर लेना चाहिए, 23,250 शुड बी द रिस्क नाउ। मैंने ये भी लिख दिया था कि 23,250 जब मार्केट थोड़ा नीचे गिरी थी कि भाई इससे ऊपर गया तो इसका मतलब फिर नहीं आएगी आज, बड़ा एसएल देने का मतलब नहीं है। करंट हाई जो लगा उसके 2-3 पॉइंट अब वो रिस्क कर लो, एंजॉय द शो, गोट 1:2। ये देखिए मेरी 230 ये सेल की थी कॉल मैंने 238 पे की थी, 185 ये अराउंड 52-53 पॉइंट्स मुझे मिले हैं। ओवरनाइट व्यू दे दिया भाई, सारी बातें मैंने बताई और ये रिकॉर्डिंग भी मैंने दे दी भाई। तो ये था भाई। अच्छा गोल्ड का और इसका मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छे ट्रेड मैंने भाई। यहाँ पे भी मैंने देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ये शेयर की। देखिए इथेरियम का व्यू मैंने शेयर किया था, देखिए क्या शेयर किया भाई, ये प्राइस है रेजिस्टेंस पे है, ट्रेंड बेरिश है बट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बाउंस आ रहा है। मैंने लिखा प्राइस एज ए रेजिस्टेंस लेवल, वेट फॉर ब्रेकआउट, बुलिश हो जाएगा कि ब्रेकआउट कर देगा तो रिजेक्शन हेयर विल एंड बेरिश ट्रेड अगेन, फाइन बेरिश ट्रेड अगेन, ठीक है। तो मैंने कहा अभी वेट करो, और ये मैंने गोल्ड का व्यू शेयर कर दिया था भाई। ट्रेंड इज बेरिश, जब तक इसके नीचे है बेरिश भागता घोड़ा देखेंगे। अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए एग्जैक्टली जहां से बोला वहीं से रिजेक्शन आया है, आया या नहीं आया। अब गोल्ड में आ जाओ, अब आप देखोगे कि एक एक चीज है यार, एक एक चीज बिल्कुल मैंने जचा के बताई है। देखो क्या बता रखा है भाई कि ये जब तक इसके नीचे यहां से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप भी देखना। और देखिए आप, दिखा देता हूं आपको फिर से, ये देख लीजिए क्या लिखा है, जब तक लोअर हाई के नीचे है, इसके नीचे है, बेरिश भागता घोड़ा देखेंगे। और क्या यहां से ट्रेड 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में जो भी जाके देखो मिले हैं या नहीं मिले हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं मैं दिखा दूंगा, मैंने खुद लिया यहाँ से 25 पॉइंट कम। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, बहुत चीज़ें हैं करने की, सारी चीज़ें एक एक चीज़ बेस्ट चीज़ें पकड़ के बता रहा हूँ भाई। मैं करने वाले बनो भाई, कमी तो किसी चीज़ की नहीं है भाई। जिसे निफ्टी में दिक्कत आ रही है ना प्रीमियम, मैं कहता हूँ इसको ट्राई करो। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ट्राई करो। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट फ्यूचर को ट्राई करोगे, ये प्रीमियम का चक्कर नहीं रहेगा, थीटा डीके का चक्कर नहीं रहेगा, क्या बायर हो बेवजह मारे जाओगे, ये चक्कर नहीं रहेगा। यहाँ पे तो सिंपल है, ट्रेंड पकड़ लिया तो भाई सही ही जाओगे। व्यू ही गलत हो गया, ट्रेंड गलत हो गया, कभी कभी तो ही गलत हो गए। ये कैंडल का अगर ऐसा लगा दिया तो इस कैंडल के ऊपर ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे एकदम स्पाइक आए, इंडेक्स में तो एसएल गया नहीं है जी, प्रीमियम में एसएल चला गया, ये नहीं होगा और लीगल है। तो समझा रहा हूं तो देख लो ट्राई करके, अगर आपको अच्छा लगता हो तो देख सकते हैं आप। और बस कंडीशन यही है, इसके लिए प्रीमियम ग्रुप मेंबर होने चाहिए। बट ठीक है, प्रीमियम ग्रुप मेंबर मत बनो, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग दी हुई है आप लोगों को भाई। आप कैसे इसको ट्रेड करना है सारी मैंने इसमें रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है फ्री ग्रुप में भी। डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी जी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहो, फीडबैक जरूर देना। हो गला देखो, गला भी छिल गया भाई, इतना बोल लिया, इतना जोर लगा दिया आज तो मैंने। चलो सपोर्ट करो भाई सभी, अब बताना मुझे, फीडबैक देना अपना कैसी लगी, कैसा दिन रहा आपका। धन्यवाद।